क्या करते हैं, आपको समय से पहले भी निकाल देते हैं, तो वो अभिभाग निर्जरा। तो वैसे यहां भी बताया कि देखो, पूर्वबद्ध कर्म काल पाकर उदय में आने पर अपना रस देकर निर्जरित हो जाते हैं, फिर भी रुकते नहीं है, तमाशा नहीं देखते बैठ के कि अब इस जीव का क्या होगा। आपने जितने समय के लिए बांधा उतने समय क्या होगा, वे आएंगे, अपना रस देखेंगे और चले जाएंगे। जैसे लड़ाई करने वाले दो लोग हैं, तमाशा देखने वाले 1000, तो वे कब तक देखेंगे कि जब तक लड़ाई चल रही है तब तक देखेंगे, और लड़ाई जैसी छूटी फिर पूछने नहीं जाएंगे भैया आपको जाना तो नहीं लगी, क्यों? क्योंकि उनका इतना ही काम था कि हमें सिर्फ लड़ाई देखना है। तो वैसे कर्मों को बांधा, तो कर्मों को बांधा तो कर्म इतने ईमानदार है कि आएंगे तो और अपनी स्थिति तक रहेंगे, लेकिन जैसे उनका उदय आएगा वे रस अपना देंगे और निर्जरित हो जाएंगे। फिर तब सविभाग निर्जरा होती है, जो कि नवीन बंध और संसार भ्रमण का कारण है। और जब पूर्वबद्ध कर्म धर्म साधन में अनुराग होने के कारण अपना रस दिए बिना ही निर्जरित हो जाता है, तब अविपाक निर्जरा होती है, जो कि नवीन कर्म बंध और संसार भ्रमण का कारण होना चाहिए। बोलो क्या कहा, कारण नहीं है। देखो मैं उदाहरण सोचने लगा था इसलिए वो शब्द बोल, मोबाइल का उदाहरण सबसे अच्छा, डाटा मिलता है, एक दिन में 1 GB का रिचार्ज करा रहे 2 GB जितना भी है उतना आपको इंटरनेट मिलता है। तो एक तो क्या होगा कि आप उसको उपयोग करो या नहीं करो, वो 24 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा 24 घंटे वाला। और अगर आप उसको 1 घंटे में उपयोग कर लो तो 1 घंटे। तो वैसे यहाँ भी कर्मों की स्थिति, कितने उदाहरण है प्रतिदिन के उदाहरण है कि भाई क्या है कि भाई आप कर्मों की अगर निर्जरा नहीं करते अभिपाक, तो क्या होगा कि अपने टाइम पीरियड तक भी रहेंगे और उस टाइम निकल जाने के बाद उनकी निर्जरा हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि आप क्या कर लो, धर्म में जब देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा कि पूर्वबद्ध कर्म धर्म साधन में अनुराग होने के कारण अपना रस दिए बिना ही निर्जरित हो जाता है। कि भाई जब व्यक्ति धर्म साधन में रहेगा तो क्या करेगा, जैसे जब अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहेगा तो मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा और वो उसका डाटा क्या करेगा, बिना उपयोग किए ही नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही ये जीव भी है, जब वो धर्म साधन में लगा रहेगा तो कर्म आएंगे तो, लेकिन वे क्या पता नहीं चलेगा, उदय भी रहेगा लेकिन वे पता नहीं चलेगा, और वे बिना रस दिए ही क्या हो जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। इसलिए कर्मों की गांठ की अभिपाक निर्जरा करना चाहिए, जिससे कर्म बंध और संसार भ्रमण ना हो। क्या कहा भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी हो जाए ना तो फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे कि मम्मी पापा की नहीं सुनना पड़े, तो पत्नी की तो सुनना पड़ेगा ना, नहीं सुनोगे तो फिर ड्रम में भर दिए जाओगे। कहने का मतलब कि वो खुला भी है, लेकिन वो खुला कैसा है, बंद होने जैसा है। वो वहां भी स्वतंत्रता तो मिली ना कि भाई माता पिता आप ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन वो बंधना है क्योंकि तुमने रोज क्या कर रहे हो, रोज नए कर्मों को बांध रहे हो, इसलिए माता पिता की आवश्यकता नहीं है। तो बोले ऐसी निर्जरा है, अगर पूर्व में कर्म आते रहेंगे, नए नए कर्म आते रहेंगे, तब तो तुम्हें क्या नहीं होगी कि वो पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण मुक्ति प्राप्त क्या कब होगी कि पहले तो नवीन कर्मों को बंद करो, उनका दरवाजा बंद करो। वो कैसे होगा, वो संबर से होगा। तो जब बंद कर दिया, अब जितना स्टॉक है भाई, दुकान बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जितना स्टॉक है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना भाई, सेल भी लगाना पड़ेगा, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, 5000 की खरीदी करो 500 रुपये गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ऐसी सेल। तो वैसे अभिभाग निर्जरा करना है ना, तो पहले तो बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि तुम्हें दुकान भी बंद करना है, फिर तुम दिल्ली बम्बई जाके माल भी लेके आ रहे हो, तो फिर वो दुकान बंद, फिर तो वो भरती जाएगी ना, स्टॉक आपका रहेगा। तो पहले बंद करो, मतलब कोई नई चीज लाना नहीं। और फिर जितना है उसको क्या करो कि तब के द्वारा वो लिखा ना, धर्म ध्यान के 4 पाए लगाओ, फिर शुक्ल ध्यान के 4 पाए लगाओ, जब जाके सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। ऐसे नहीं होगी तो वो ऑफर कि भाई पहले हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, फिर शुक्ल ध्यान लगा रहे हैं, शुक्ल ध्यान का 3रा पाया लगा रहा, शुक्ल ध्यान का 4था पाया, तब जाके कर्मों की निर्जरा होगी पूरी। तो वैसे यहाँ भी बताया कि भाई इसलिए कर्मों की गांठ अभिपाक निर्जरा करना चाहिए, जिससे कर्म बंध और संसार भ्रमण ना हो। भाई इसलिए ऐसी कर्मों की गांठ छोड़ो या ऐसी कर्मों की निर्जरा करो कि पुनः वो कर्मों का बंध नहीं हो।
तो सविभाग निर्जरा और अविभाग निर्जरा की चर्चा करी और वहाँ पे बताया कि अविभाग निर्जरा सविभाग निर्जरा कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें कर्मों का बंध हो रहा है। तो हमें कर्मों का बंध का अभाव ऐसे करना है, कर्मों की निर्जरा ऐसी करना है कि पुनः नवीन कर्मों का बंध नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं करना कि अब तो हमने कहना छोड़ दिया और कल अगर कुछ गलती करी तो फिर से कह रहे हैं। तो वैसी कर्मों के साथ कि अगर नवीन कर्म बांध रहे हैं और निर्जरा हो रही है तो फिर वो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी या वो काम की नहीं है। तो पहले तो नवीन कर्मों को बंद करें, फिर क्या करें, फिर उसकी निर्जरा करें। तो यहाँ पे इतनी चर्चा करी, अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।